हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइज, आज का हमारा सेशन है सीडीपी का 6th की आपकी क्लास है। ठीक है, सो आज इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के सारे हम स्टेजेस को कवर करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ सिस्टम्स भी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वो वाली क्लास भी आपको आज मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिस्टम्स को स्टार्ट करते हैं। देखो, सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अभी आपको बहुत ज्यादा जो न्यूज मिल रही है कि एग्जाम आपका बेसिकली फैब के मिड में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो ये है कि अभी ये चीज ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। हालांकि इस न्यूज ने बहुत ज्यादा हड़कंप मचा दिया है एस्पिरेंट्स के बीच में, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी तो देखो आप लोगों के फॉर्म फिल हो रहे हैं, फिर एटलीस्ट इतना टाइम तो थोड़ा देना ही चाहिए भाई तैयारी के लिए, जिसमें थोड़ा बहुत सिलेबस भी अभी ऊपर नीचे भी हुआ है ना। बट आप लोग देखो, एग्जाम चाहे आपका फरवरी के मिड में हो जाए, चाहे मार्च में हो जाए, चाहे कभी भी हो जाए, मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में बोली थी कि अपने आप को बिल्कुल जनवरी के एंड तक लेके चलो, कि हमें इतनी मेहनत अपने को कर लेनी है, हमें दिन रात एक करके पढ़ लेना है कि अगर फैब में पेपर हो भी जाए ना, अगर 1% फैब में पेपर कभी हो भी जाए तो भी आपको रिस्क ना लेना पड़े। ठीक है, आपकी तैयारी इस जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब रही बात पैडागोजी के सिलेबस की, तो देखो आप भी ये बात अच्छे से जानते हो कि पैडागोजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट दे दिया है। ठीक है, काफी बड़ा सिलेबस है, अच्छा खासा। सो एक महीने में इसको कवर कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, किसी भी टीचर के लिए। सो अभी हम लोग अपना पूरा 100 देंगे, और पूरी कोशिश मेरी तो यही रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक इनिशिएटिव है। तो मैं पूरी यही कोशिश है भाई मेरी तो, कि मैं आपको जनवरी तक पूरा सिलेबस कवर कराऊं एनी हाउ, चाहे मुझे एक दिन में 2 क्लास देनी पड़े, चाहे 3 क्लास देनी पड़े, बट मैं पूरी मेहनत आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बस आपका काम है वीडियोस को देखना, और अगर मान लीजिए जनवरी तक नहीं भी हुआ तो हार्डली 5 फैब तक हम अपना पूरा सिलेबस 5-10 फरवरी तक कवर कर देंगे। ठीक, अच्छा, एक और चीज है, अभी आप लोग बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चंस का हम लोग क्या करें, है ना, क्वेश्चंस की बारी थोड़ी दिक्कत है। तो देखो, ये चीज मैंने बोली थी, क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, मैंने आपको जब अपना फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था उसमें मैंने पूरा रोड मैप आपको समझाया था कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। अभी 1-2 दिन के अंदर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है पूरी। ठीक, तो जिसने भी एक तो ये सीरीज नहीं देखी है, इस सीरीज को देख लो सारी, क्योंकि अगर आपकी एक भी वीडियो छूट जाती है तो कुछ ना कुछ पार्ट आपका छूट जाएगा। देखो, ऐसा होता है कि सारी चीजें थंबनेल में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर खाली स्टेजेस है तो उसके अंदर मैं आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा देती हूँ। अभी जैसे मैं आपको सिस्टम्स पढ़ाने वाली हूँ, मीसो, मैक्रो, बहुत सारी चीजें हैं, जेनेटिक कोड में आपको पढ़ाऊंगी, बहुत चीजें हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई भी पार्ट छूट जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं लॉस आपका है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक कर है ना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आप सारी क्लासेस को कंटिन्यूअसली और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ सारी सीरीज को देखोगे, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। जब तक आपको नहीं पता होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, तब तक आप उसके फैक्टर्स पे कैसे पहुंच जाओगे। तो उस डेवलपमेंट को समझना जरूरी है ना। सो यही चीज है ना, जब तक आपको सारे गामा नहीं आएगा तो वो आप पूरा संगीत कैसे निकाल लोगे। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बोला था अभी 1-2 दिन में जैसी यूनिट कवर होगी, मैं एक दिन संडे टू संडे का सेशन, या फिर जिस भी दिन आप लोग बोलो, हम लोग एक दिन क्या करेंगे, संडे टू संडे, चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि एक दिन संडे में हम कोई क्लास नहीं लेंगे। उस दिन जितना भी हमने पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस अब तक उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं, जितने भी सेट्स हैं प्रैक्टिस, वो हम सब कुछ सॉल्व करेंगे अपना संडे में। ये चीज मैंने आपको बोली थी, इसलिए आप क्वेश्चन से बिल्कुल भी बेसिकली परेशान मत हो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, अगेन मैं बोल रही हूँ, जैसे यूनिट 1 कंप्लीट होगी आपकी, तुरंत हम लोग संडे टू संडे एक ही यूनिट के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सारे क्वेश्चन का मिक्सचर करके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग तैयार रहना, है ना। और दूसरी चीज पता है क्या है, एक्चुअली मैं लाइव सेशन तो मेरे रहते नहीं है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, देन पहले बनाना, रिकॉर्ड करना, सारी चीजें लिखना, फिर बनाओ, फिर उस पे यूट्यूब पे सारा अपलोड करना। साथ के साथ आप लोग अपने जहां से भी पढ़ रहे हो, देखो अभी क्या है, अगर मान लीजिए पेपर आपका फैब में हो गया, है ना, तो आप सिर्फ खाली क्लासेस या इन सब के भरोसे भी मत रहना। कोई भी चीजें हैं,
आप यहां से तो पढ़ ही रहे हो, पढ़ते रहो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपकी चीजें कवर हो रही हैं, बट साथ के साथ अपनी खुद की सेल्फ स्टडी जरूर करते रहो। चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अपना खुद का सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। वहां से भी अपना पढ़ते रहो, साथ में जो टीचर पढ़ा रहा है उनसे भी आप लोग पढ़ते रहें। चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और एक और चीज जिसको बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि लाइक अभी मेरी जो स्पीड है बोलने की वो थोड़ी सी तेज लगती है ना काफी बच्चों को, तो आप लोग ऐसा कर लो भाई, थोड़ा सा अपनी फोन का जो स्पीड है उसको नॉर्मल कर लो या थोड़ा कम कर लो, है ना, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा भी धीरे धीरे बोलने लगी तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा एक ही टॉपिक को कवर करने में, और मैं चाहती हूं कि अब आपका सिलेबस थोड़ा स्पीडली तरीके से कराओ। तो आप लोग थोड़ा अपनी स्पीड की जो फोन की स्पीड है उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लो या उसको थोड़ा सा स्लो कर लो, तो आपको फिर मेरी स्पीड थोड़ी ठीक लगेगी। हाँ, ये सही बात है कि मैं थोड़ा सा स्पीडली तो बोलती हूँ, नो डाउट, बट आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करो, है ना। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और थोड़ा धीरे धीरे बोलूं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की अवस्थाएं हैं। देखो, हर चीज की एक अवस्था होती है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब पेट में होता है, तो वो सीधा आदमी नहीं बन जाता, है ना, या वो सीधा एकदम बुढ़ा नहीं हो जाता। उसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, और उन अवस्थाओं का क्या होता है, अलग अलग नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चे की। जिस वो अलग अलग स्टेज में एंटर करेगा तो उसके अंदर अलग अलग चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही उठा के देख लो। जब आप बच्चे थे तो आप कैसी हरकतें करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, एक अलग स्टेज में आए, तब आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, फिर आप अपनी किशोरावस्था में आए तो और भी आपके मजे आए, मतलब अलग अलग स्टेजेस में आप आए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिली, है ना। अब आप और अलग स्टेज में जा रहे हो, अडल्टहुड में आ चुके हो, तो आपको कुछ और चीजें फील होती हैं अपने अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हर स्टेज का अपना एक अलग अलग प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। बात आई समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले ना डेवलपमेंट की कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे फॉर्म्स में क्या होता है, मान लीजिए बच्चे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके शेप साइज के अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, शेप साइज बढ़ता है ना, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन बच्चे के अंदर आता है, पहली चीज। दूसरा, कुछ उसके क्या होता है, थोड़ा सा रेशो वगैरह के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली चीजें हैं, रेशो को हम कैसे समझते हैं कि भैया रेशो इन द सेंस कि जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल वे में ही बढ़ेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए आप एक इंसान हो, ठीक है, इंसान तो आप हो ही, तो मान लीजिए क्या है कि आपका हाथ है, तो उसकी भी एक लिमिट है कि वो हाथ इतना लंबा हो सकता है, पर आप सोचो अगर एक फिक्स्ड रेशो नहीं है तो फिर तो हाथ पता नहीं कहां पहुंचेगा, है ना, आपकी नोज पता नहीं कहां पहुंच जाएगी, है ना, आपके कान ऐसे और बड़े बड़े वाले हो जाएंगे। तो ये एक फिक्स रेशो के अंदर आपके चेंजेस होते हैं। एक रेशो फिक्स्ड है कि भैया हाँ, ये हो सकता है कि किसी का थोड़ा कम हो गया, किसी का थोड़ा ज्यादा लंबे हो गए, किसी के हाथ थोड़े छोटे हैं, किसी के थोड़े बड़े हैं, बट एक फिक्स्ड रेशो के अंदर होते हैं, ठीक है। ये था बेसिकली आपका जो चेंजेस आते हैं आपके अनुपात में, है ना। रेशो मतलब होता है अनुपात, ये आप इसको समझेंगे। तो भैया एक फिक्स्ड रेशो में आपकी चीजें रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पैर बहुत लंबे हो गए, हाथ कुछ ज्यादा लंबा हो गया, ऐसा नहीं होता है, इस चीज को समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेंज आता है कि भाई आपके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने लगेंगे, है ना। जैसे आप बचपन में हो ऐसे आप बड़े होके नहीं हो, जैसे आप बड़े हो ऐसे आप बुढ़ापे में नहीं हो, आपकी हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी चेंज हो रहा है, बॉडी का शेप साइज चेंज हो रहा है, मसल्स के अंदर चीजें बेसिकली कम ज्यादा हो रही हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रहा है ना। आप पहले जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपका धीरे धीरे फेस चेंज होने लगेगा, आपकी चीजें चेंज होने लगेंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आ सकता है कि भाई आपके अंदर अलग अलग क्वालिटीज आने लगती हैं, है ना, और कुछ क्वालिटीज आपकी चेंज भी होने लगती हैं। तो गेनिंग एंड चेंजेस दोनों को आप बोलोगे कि क्वालिटीज के अंदर परिवर्तन आने लगता है। तो ये सब फॉर्म्स होती हैं। मान लीजिए जैसे आपकी क्वालिटी पहले है बचपन में, हो सकता है वो अब ना हो। पहले आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो सकता है अब आपके अंदर पेशेंस आ गया हो, है ना, ऐसा होता है ना। या पहले कुछ लोग बहुत शांत रहते थे, अब वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते जा रहे हैं। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो क्वालिटीज हैं आपके अंदर, वो सब आपके अंदर आने लगती हैं, कुछ कुछ बदलने लगती हैं। तो ये सब फॉर्म्स होती है डेवलपमेंट की। अगर मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ जो चीज मैं समझा रही हूँ उसको समझ लो, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी पता रहे, है ना। क्योंकि बोर्ड पे इतना सब लिखना पॉसिबल है ही नहीं, छोटा सा अपना बोर्ड है क्यूट सा, तो थोड़ा सा आप
इस चीज को समझेंगे, इसलिए जो चीज मैं समझा रही हूँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों को समझाती हूँ तो आपको थोड़ा पता रहे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, अब इतने सारे साइकोलॉजिस्ट थे तो सबकी सोच तो एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान की चीजें अलग होती हैं। जब वो साइकोलॉजिस्ट है तो सबने अपनी अलग अलग क्या दी, अलग अलग स्टेजेस बता दी। किसी ने कितनी बता दी, किसी ने कितनी बता दी, जिसने जिस हिसाब से अपनी रिसर्च करते रहे उस हिसाब से अपनी वो स्टेजेस बताते रहे। तो आपको ना ये सारी स्टेजेस अगर आप मान लीजिए किसी बुक में या गूगल वगैरह करेंगे अलग अलग, तो आपको सबकी थोड़ी अलग अलग यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। कहीं पे आपको इनकी रोज की 4 देखने के लिए मिल सकती है, कहीं पे आपको 5 देखने के लिए मिल सकती है, तो आप घबराना मत। अच्छा, ये सब स्टेजेस आती नहीं है। जो इंडिया के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर स्टेजेस हैं वो बेसिकली पियाजे के हम लोग स्टेजेस पढ़ते हैं। जो 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी डेवलपमेंट की, वो हम सब बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ना। बट हम एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी स्टेज दी। जैसे रोज ने मान लीजिए 5 दी, ठीक है। हालांकि मैं चाहूं तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा दूं, बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं। थोड़ा सा इसको बस ये देख लो किसने कितनी दी, ठीक है। इस तरह से कार्ल सेनिक ने 10 दे दी, कोल ने 12, ठीक है। एरिक्सन की 8 है, हरलॉक की 7, पियाजे की 4 है, ब्रूनर की 3 है, सोले की 3 है। सो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस हैं। बट हम जो इंडिया के अंदर पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जो विकास की अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड, जिसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, ठीक है। वो जो अवस्था होती है वो कंसेप्शन से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक वो आपकी अवस्था रहती है, उसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था। यानी कि आपके जन्म से लेके जो 9 महीने पहले तक का जो टाइम होता है, 9 मंथ्स बिफोर किसके बर्थ से लेके, है ना। कहते हैं ना कि 9 महीने का एक समय होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है। कई बार बच्चा 9 महीने से पहले भी बेसिकली बर्थ ले लेता है और कोई कोई थोड़ा सा बाद में। तो उस दोनों ही केसेस में माओ को डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती है। तो इसलिए जो 9 मंथ का एक समय बताया गया है वो थोड़ा आगे पीछे होता है, बट वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन 9 मंथ जो बच्चा कहते हैं ना, जब बच्चे बदतमीजी करने लगते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से कुछ उल्टे सीधे आंसर्स देते हैं, तो माँ जब अक्सर बोल देती है घरों में कि तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है ना, तो वो यही चीज है भैया। वो कौन सा पीरियड है, वो प्रसव पूर्ण अवस्था है, वो प्री नेटल पीरियड है। बात समझ में आई? तो इसको यहीं से हम लोग लिंक करते चलेंगे। मैं आपको जो भी क्लासेस पढ़ाती हूँ सबको मैं लिंक कर करके ही आपको पढ़ाती हूँ, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो है डेट इज कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है। 9 महीने पूर्ण का पहले का जो जन्म से आपका जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है, जो पीरियड होता है, उसको हम बेसिकली प्रीनेटल बोलते हैं। यानी गर्भ धारण से लेके जन्म तक का जो समय है, ठीक है, जहां पे बच्चा माँ के पेट में है। अब जितने चेंजेस आएंगे, जितने डेवलपमेंट आएंगे, वो अंदर ही अंदर आने वाले हैं। क्या क्या आएंगे? सबसे पहले तो ये देखो, आप ये समझ लो, ये हेरिडिटी से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, आनुवांशिकता से ही इसका पूरा पूरा असर है ना। जो जो जीन्स, जिस तरह के जीन्स आपके अंदर गए हैं, पेरेंट्स के जो जो क्वालिटीज हैं, जो जो स्किल्स हैं, जो जो मान लीजिए फीचर्स हैं, है ना, अपीयरेंस हो या फिजिकल चीज को लेके हो या किसी भी सीबीएसई टर्म को लेके हो, वो सब आपके हेरिडिटी से आपको मिलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कि भैया वन सेल ऑर्गेनिज्म। वन सेल ऑर्गेनिज्म इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक कोशिका जीव है, केवल एक सेल ऑर्गेनिज्म जाता है, वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होता है और फिर उसके अंदर इतनी क्वालिटीज होती हैं, इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं, इतनी एबिलिटीज होती हैं कि वो बच्चे को इस लाइक कर देता है कि बच्चा जब बाहरी वातावरण से संबंध बनाए, बाहर आए, तो वो उस सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर सके। सो दैट्स कॉल्ड वन सेल ऑर्गेनिज्म, भी इस वाले पीरियड में इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास शुरू होता है, वो इसी स्टेज से हो जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, तो भैया डेवलपमेंट कंसेप्शन से शुरू हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था से ही आपका विकास शुरू हो जाता है और मरते दम तक चलता है, ठीक है। अब जब तक आपकी लाइफ स्पैन है तब तक वो आपका चलेगा, यानी वोम टू टूम जिसको हम बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर ना ये 3 स्टेजेस बताई है मैंने, और ये 3 स्टेजेस जो है ना, ये वाली, ये 3 स्टेजेस हैं। ये एक फीटस डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती है इसमें, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट, जब बच्चा बनता है, वो एकदम से डायरेक्ट गया और बच्चा नहीं बन जाता। बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसमें भी अलग अलग स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। किसी स्टेजेस में उसका ब्रेन बनेगा, कहीं पे कुछ बनेगा, तो ऐसे उसके बॉडी पार्ट्स बेसिकली डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको मैं रब कर देती हूँ, है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था स्टेजेस। अब क्या है, ये जो
स्टेजेस हैं ये बेसिकली एक फीटस डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, ये आप समझो। अब इसके अंदर जो सबसे पहला है उसको हमने बोला क्या, ओवम या फिर जर्मिनल, ठीक है, जो जीवाणु होते हैं। अब वो यहाँ पे पहली स्टेज में क्या होता है, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, 15 दिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 15 दिन बाद ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, यानी गर्भाधान के 15 दिन बाद से। और यहाँ पे सेल्स जो होते हैं उनका डिवीजन होना शुरू हो जाता है पहली जर्मिनल स्टेज में या ओवम स्टेज में, जिसको आप बोलोगे, है ना। यहाँ पे कोशिकाओं का बेसिकली विभाजन होना शुरू हो जाता है। जो आपके जीवाणु है बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, वो फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, उनका डिवीजन उनके अंदर अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये जो पीरियड है जर्मिनल वाला, ये 1 से लेके 2 हफ्ते तक, ठीक है, 1 से लेके 2 वीक तक ये पीरियड आपका रहता है। 1 से 2 हफ्ते तक का पीरियड जो होता है वो जर्मिनल पीरियड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ सेल्स चीजें थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज। इस एम्ब्रियोनिक यानी कि जो आपका भ्रूणीय जो है आपकी, ये जो आपका स्टेज है, अवस्था है, ये 46 डेज की आप इसको मानेंगे। और ये बेसिकली आपका 2 से 3 हफ्ते, ठीक है, 2 से 3 वीक तक आपकी स्टेज रहती है। और यहाँ पे ह्यूमन का अपीयरेंस शुरू हो जाता है। यानी ह्यूमन का अपीयरेंस कैसे, अब उसकी चीजें यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, उसके बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे उसका ब्रेन डेवलप हो जाने लगता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब एम्ब्रिक वाली जो स्टेज है ना, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ये जो स्टेज है एम्ब्रियोनिक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपका ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे करके डेवलप होने लग जाते हैं, है ना। और इस स्टेज को सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज भी माना गया है, ये भी आप समझेंगे। इस स्टेज को सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्रिटिकल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर भैया इंटरनल और एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो विशेषताएं होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपकी एम्ब्रियोनिक वाली स्टेज को क्रिटिकल स्टेज भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेना चाहो तो, कि दिस स्टेज अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी स्टेज एक क्रिटिकल स्टेज होती है, सो वो यही वाली होती है। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चेंजेस बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, उसका डेवलपमेंट होना, उसके बॉडी पार्ट्स बनना, उसकी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज एक क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और इंटरनल एक्सटर्नल चीजें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है फीटल स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज है आपकी फीटल स्टेज। तो एक बार आप फीटल स्टेज को समझेंगे। फीटल स्टेज जो होती है वो आपकी, ये जो आपकी एम्ब्रियोनिक जो आपकी स्टेज है, इससे लेके और जब तक आपका बर्थ होगा, इसके जो ये बीच का जो पार्ट है, ये बेसिकली एक फीटल स्टेज होती है, ठीक है। इसके और इसके बीच का मध्य का जो पार्ट है, जो टाइम है, वो फीटल स्टेज होता है। ये बेसिकली कहीं कहीं पे आपको 9 वीक दिख जाएगा, कहीं कहीं पे 11 वीक, अलग अलग तरीके से। तो 9 हफ्ते, क्योंकि ये जो होता है, सॉरी, ये 2 से लेके ये वाला 3 से लेके 8 हफ्ते तक का होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक वाला जो है 3 से लेके 8 वीक तक का होता है। और जो फीटल है फिर ये आपका 9 वीक से रहेगा और फिर जब तक आपका बर्थ होगा तब तक ये चलेगा। इसके अंदर क्या क्या होता है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं अब वो पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से डेवलप हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़े थोड़े होने लगेंगे, ब्रेन अलग अलग तरीके से डेवलप करेगा, यहाँ पे पूरी तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सेकंड वाला 3 to 8 वीक है ना। और इसी तरीके से एक और चीज है, जब आपका 7 मंथ हो जाता है, ये याद रखना, आफ्टर 7 वीक यानी कि 7 मंथ के बाद क्या होता है, आफ्टर 7 मंथ के बाद जो आपका ब्रेन होता है ना फीटस का, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है 7 महीने के बाद पूर्ण तरीके से। तो ये सारी अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट यहाँ पे यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट है, दैट इज प्रीनेटल पीरियड। तो इसको एक बार आप देख लें। तो देखिए अभी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अपना प्रीनेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था। अब दूसरा है हम लोगों का इन्फेंसी स्टेज, मतलब जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। अब आप लोगों ने जन्म ले लिया, ठीक है। जन्म लेने के बाद जो आपकी सबसे पहली स्टेज आती है वो होती है इन्फेंसी, ठीक है। अब आप लोग ना जब लिंक करो तो अपने खुद के बचपन में पहुंच जाना, ठीक है, कि आप लोग कैसे थे। खैर आपको अगर अपना ध्यान भी नहीं होगा तो आजकल अपने आप घरों में बच्चे देखते हो तो उनको देख देख के चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि उनकी आप सारी क्वालिटीज को देखो तो आप अपने आप से सारे पॉइंट्स निकाल लोगे। तो देखो सबसे पहले है जब आप जन्म लेते हो उससे लेके 2 साल तक का, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसको आप 0 to 2 years भी कह देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको ना हम एक नियोनेट पीरियड कहते हैं। नियोनेट का मतलब होता है नवजात शिशु वाला जो पीरियड है। कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं नवजात शिशु है, मतलब अभी अभी पैदा हुए हैं। सो दैट्स कॉल्ड नियोनेट पीरियड। ओके, इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं डेवलपमेंट का, यानी कि विकास का सबसे एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर बहुत ही कम टाइम तक के लिए विकास होता है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद एसएसबी भी इसको बोल दिया जाता है। एसएसबी का मतलब होता है, आप इसको लिख लो, एस का मतलब है कि यहाँ पे बच्चा सक भी करता है। ठीक है, मतलब चीजों को चूसना। ठीक है, चूसेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलो करेगा, है ना, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, जब आप किसी छोटे बच्चे को कुछ भी चीज दे दोगे, मान लो टॉफी दे दी, टॉफी तो चलो छोड़ो, कुछ भी दे दी ना, इवन एक कैप दे दिया पैन का, तो उसको वो कोशिश करेगा कि पूरा अंदर तक ले जाए, है ना। तभी तो कहते हैं कि छोटे बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज मत दो वरना वो पूरा ही अंदर ले जाएगा। तो वो इसको क्या करता है, निगल जाता है। दैट इज कॉल्ड निगलना, है ना, निगल जाता है, पूरी चीज को अंदर ले जाता है। और बी का मतलब होता है कि भैया वहां पे वो ब्रीथिंग वगैरह उसकी रहती है। अगर आप देखोगे तो छोटा बच्चा पूरे दिन क्या करता है, जितना सा बच्चा होगा मोस्टली टाइम तो वो सोता ही रहता है। तो ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर, इसको हमने बोला है एसएसबी। ठीक है, तो भूल मत जाना, छोटे से शॉर्ट टर्म बना देती हूँ, ठीक है, एब्रीविएशंस, ताकि आपको वो चीजें याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिगिनिंग ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। देखो यहीं से ना बच्चे का एक सामाजिक और एक संवेगात्मक या फिर भावनात्मक विकास की शुरुआत हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब बच्चे को आप देखोगे 1 से 2 साल तक में, तो कोई भी आस पड़ोसी आएगा, कोई भी इंसान आता है, उसने जरा सा बच्चे को बोला बच्चा नो, तो वो क्या करेगा, एकदम से खुश हो जाएगा, हंसने लगेगा, उसको ये सब चीजें पसंद होती हैं। जब वो 1 साल का होता है तो कोई भी उसको खिलाने के लिए आ जाए, वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी उसको लेके खिलाने लगे, उछालने लगे, कुछ भी करने लगे, तो उसके अंदर वो भावनात्मक विकास डेवलप होने लगते हैं, वो सोशल विकास, वो सामाजिक परिवर्तन उसके अंदर आने लगता है। आप खुद देखो, जब 1 साल का बच्चा होता है तो कोई भी उसको खिला लो, कोई भी उसको झुंझुना दे दो, उसको खुश कर लो, तो वो सबसे क्या करता है, रिश्ता अपना जोड़ना शुरू कर देता है ना। तो दैट्स कॉल्ड, उसको एक बिगिनिंग हो जाती है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की भी। इसी तरीके से इमिटेट या फिर रिपीट, क्या करता है बच्चा, इस पीरियड के अंदर थोड़ी सी नकल करना को जो है बेसिकली स्टार्ट कर देता है। अगर आप बच्चे से कुछ भी कहोगे ना तो वो इस तरीके से बोलेगा। आपने कोई वर्ड बोला, आप किसी और को भी कुछ बोल रहे हो तो वो आपसे बोलेगा, है ना। वो जैसा देख रहा है, वो जैसा सुन रहा है, अभी उसे कुछ नहीं पता, अभी उसे किसी चीज का मतलब नहीं पता, अभी उसको इतनी जो है समझ नहीं है इस दुनिया की, संसार की, तो वो जो भी देखेगा आपसे उस चीज को वो रिपीट करने की कोशिश करेगा, आपकी नकल करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस आप एसएसबी में भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक ही चीजें हैं जो कि बेसिकली मांसपेशियों से थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं, आप कह सकते हो मसल्स बेसिकली रिलेट करते हैं ये, है ना। तो मसल्स रिलेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए जब बच्चे को, आप छोटा सा बच्चा 1 साल का, ठीक है, अभी चलना उसको ठीक से नहीं आया, सपोज आप उसको ऐसे पकड़ोगे तो वो क्या करेगा, पूरा तो खुद से अपने बैलेंस से तो वो चलेगा नहीं, वो सिर्फ अपने नीचे वाले पैर का यूज करेगा, उसी जगह पे ऐसे अपने पैरों को हिलाता रहेगा, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो उसका बेसिकली यूज करेगा। सो दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सेस का यूज करता है। आप जब बच्चे के हाथ में ऐसे अपना हाथ देते हो तो वो आपका पूरा हाथ अपने हाथ से ऐसे पकड़ लेगा, लेटा रहेगा, ये नहीं कि उठ के जा रहा है, ऐसे नहीं, लेटा लेटा आपका हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। अपनी जो फिंगर होगी उसको मुंह में दे देगा, इस तरीके से हाथों को हिलाएगा, पूरा पूरा हाथ उठ के नहीं जा रहा है, वहीं पे लेटा लेटा अपने बस सिर्फ हाथ को हिला रहा है, आर्म को हिला रहा है। सो दैट्स कॉल्ड, वहां पे वो रिफ्लेक्सेस का उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो अपनी मांसपेशियों का, अपनी मसल्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से रैपिड फिजिकल चेंजेस, मतलब शारीरिक परिवर्तन तेजी से आएगा। अभी तो वो नन्हा सा बच्चा था, बिल्कुल चुन्नू सा, एकदम से वो चलना शुरू हो गया, यहाँ पे उसके अंदर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने लगे। पहले क्या थे, उसके पास छोटे छोटे से बाल थे, एकदम गंजा था शुरू में, तो बहुत कम बाल थे। 1 साल का वो एकदम से ऐसे हैवी बाल होने लगे, हर चीजें उसकी बढ़ने लगी, है ना। आप भी बड़े खुश होते हो, अरे अभी तो बच्चा मेरा बड़ा जरा सा था, अब तो चलने लगा। तो माँ बाप देख देख के बड़े खुश होते रहते हैं। जब बच्चा पहली बार चलता है तो उसकी वीडियोस बनाते हैं, फोटोज लेते हैं। सो वो फिजिकल डेवलपमेंट उसके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखो भाषा भी उसके अंदर बदलने। अब आप खुद सोचो, जब बच्चा है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रहा है, जैसे जैसे 1 साल का होगा, 2 साल तक पहुंचेगा, क्या करेगा, पूरे वर्ड्स बोलने लगेगा, छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करेगा, है ना। बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स बोलेगा, मम्मा, पानी, पानी पीना, ऐसे पूरे नहीं बोल पाएगा,
सो दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज। उसके अंदर अब भाषा के उसके परिवर्तन आना शुरू हो गया है। पहले थोड़े थोड़े से वर्ड्स बोलेगा, फिर थोड़ा जोड़ जोड़ के बोलना शुरू करेगा, छोटे छोटे से सेंटेंसेस बोलने लगेगा, बोला उस पर जाएगा नहीं, तुतला के बोलेगा, बट बोलेगा। सो दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद है एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट सेंसेस डेवलप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके अंदर मोटर है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, उसके जो सेंसर्स हैं वो सब यहाँ पे डेवलप होने लग जाते हैं। जो समझने की क्षमता होती है, चेतना का विकास, अपने सेंसर्स का वो यूज करना स्टार्ट कर देता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना चीजों के अंदर वो बेसिकली शुरू कर देता है। ये क्षमता उसके अंदर आने लग जाती है। इसी तरीके से इनेट बिहेवियर जो होता है, यानी कि इनेट बिहेवियर यानी कि जो जन्मजात जो व्यवहार होता है बच्चों का, जैसे आप उसको कुछ सिखा नहीं रहे हो, ठीक है, तो उसका जैसा बिहेवियर है, अब वो किसी चीज को देखिए, मान लीजिए दुखी हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसका जैसा वो नेचर है, सो वो उसी तरह का अपना जो उसने पैदा होती जो व्यवहार उसके अंदर आया है, चाहे वो हेरिडिटी से, किसी भी चीज से, तो वो वही चीज अपनी शो करेगा। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे, उसके नेचर के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। तो इस तरह की चीजें आपका ये वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक इन्फेंसी, शैशवावस्था, बच्चे के अंदर कौन कौन से विकास होते हैं, क्या क्या नहीं होता है। एक और चीज है कि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो एक यहाँ पे वस्तु की प्रधानता बहुत होती है। वस्तु की प्रधानता मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप उसको कोई भी चीज दे दो, है ना, तो उसी से बिल्कुल उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर उसके हाथ में वो रो रहा है, उसको कोई झुंझुना दे दो, कोई बॉटल दे दो, कुछ भी उसको गुड्डा दे दो, वो उसी से खुश हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको शैशवावस्था में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो शैशवावस्था है, इसके बाद हम लोगों की चाइल्डहुड स्टेज स्टार्ट। हम लोगों ने प्री नेटल पीरियड पढ़ा, देन इन्फेंसी पढ़ा, अब बात आती है चाइल्डहुड की। तो देखिए चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था, ये आपकी तीसरी वाली स्टेज होती है। ये बेसिकली 2 से लेके 12 साल तक आपकी रहती है, और इस 2 से लेके 12 को भी इन्होंने 2 चीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है अर्ली यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये आपकी 2 से लेके 6 साल तक रहती है, और उसके बाद है लेटर, ये बेसिकली आपकी 6 से लेके 12 साल तक रहती है। इसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। माध्यमिक और उत्तर इसी के अंदर आप सोच सकते हो कि मिक्स है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब आप खुद अपने दिमाग में एक बेसिकली 6 से लेके, ठीक है, 2 से लेके 12 साल तक के बच्चे को अपने दिमाग में रखो और सोचो कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं अर्ली की बात करती हूँ तो ये आपकी एक प्री स्कूल पीरियड है, यानी कि पूर्व विद्यालय वाला जो समय है। यानी अब आप सोचोगे कि बच्चा यहाँ पे स्कूल नहीं जाता तो है, अब 2 से लेके 6 तक घर में थोड़ी ना बैठा रहेगा, स्कूल भी जाएगा, लेकिन ठीक है, स्कूल तो वो जाता है 3 साल से 4 साल से, लेकिन क्या हो जाता है, वो बेसिकली पहले प्री होता है ना, जो आपके प्री स्कूल्स होते हैं, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, उसके अंदर बच्चा यहाँ पे जाता है ना। जो भी आपने देखा होगा, एकदम से वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं चला जाएगा, पहले जो प्ले स्कूल्स बनाए जाते हैं उनके अंदर बच्चा जाता है, इसीलिए इसको प्री स्कूल पीरियड कह देते हैं। उसके बाद है प्री गैंग, भैया पूर्व गिरोह। यहाँ पे बच्चा जो अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना बड़ा पसंद करता है, वही छोटे छोटे अपनी एज वाले बच्चों के साथ एक गिरोह बना लेता है, उनके साथ वो बेसिकली खेलना पसंद करेगा। इसी तरीके से भैया ये एक आपकी एंटेगोनिस्ट और आपकी स्टब बोन वाली पीरियड होता है। एंटेगोनिस्ट लाइक इस तरीके से आप उसको समझोगे कि यहाँ पे बच्चा ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, एक विरोधात्मक हो जाता है। मतलब अब बच्चे ने कोई जिद कर दी कि मुझे तो ये वाली गुड़िया चाहिए तो चाहिए, वरना रोने लगेगा है, ठीक है। मतलब एक इतना ज्यादा वो यहाँ पे जिद्दी हो जाता है, कई बार पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार क्या करूं मैं, पूरे दिन इसका रोना, पूरे दिन इसका चीखना। सो वो यही वाली एज होती है। इसके बाद इसको हम टॉय एज भी कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चे को खिलौने से खेलना बड़ा पसंद होता है। आप देखो इतने सारे खिलौने होंगे तब भी उनका मन नहीं भरेगा, तब भी उनको और चाहिए, फिर उनको एरोप्लेन चाहिए, फिर उनको ट्रेन चाहिए, फिर उनको कुछ चाहिए। तो एक तरीके से ये है कि टॉय एज है, यहाँ पे बच्चा खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग जब छोटे थे तो लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, हाँ गुड़िया गुड़िया खेलती थी बहुत ज्यादा। जो बॉयज थे वो भी उनको छोटे छोटे बैट बॉल लाके दे दिया, ये लाके दे दिया, है ना, ट्रेन दे दी, इस तरह के। तो वो इस तरीके से अपने आप को इमेजिन करते थे, खेलते थे कि हम ये कर रहे हैं। तो ये सब एक टॉय एज है। इसी तरीके से इसको आप एक प्रॉब्लमेटिक या फिर ट्रबलसम स्पेस बेसिकली स्टेज बोलते हो, यानी परेशानी वाली उम्र है। यहाँ पे बच्चा बड़ा परेशान कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़ा प्रॉब्लम में डाल देता है ना। माँ बाप भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि जब देखो चीखना चिल्लाना परेशान करके रख दिया जिद्दी बच्चे, तो दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लमेटिक, बड़ी स्टेज होती है ये।
उसके बाद है क्यूरियोसिटी, यहाँ पे बड़ी हाई होती है बच्चे में। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी इससे क्या होता है, तो ये सब क्या है, ये सब एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर इतनी होती है, हर चीज को पूछना, ये क्या, ये क्यों, ये ऐसे क्यों, सो वो वाली चीज होती है। उसके बाद इमिटेशन, नकल प्रवृत्ति, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, इन्फेंसी से थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा उस टाइम पे नहीं आती है, लेकिन 2 से 6 साल की उम्र में ये और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा वो देखेगा ऐसी वो नकल करेगा, है ना। बच्चा क्या होता है, आपने देखा होगा, जब आप लोग घर घर, किसी ने खेला है आप में से, आई थिंक बहुत लोगों ने खेला होगा, घर घर में हम कैसे खेलते थे, जो जो चीज हम अपने घर में देखते थे उसी तरीके की एक्टिंग हम लोग उस घर घर वाले गेम में करते थे। तो इस तरह की चीजें जो होती है, इमिटेशन, वो यहाँ भी आता है और वो यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। तो वो नकल प्रवृत्ति उनके अंदर थोड़ी सी हो जाती है, जैसा वो देखेगा उसी तरीके से बोलेगा, नकल करेगा, रिपीट करेगा चीजों को। इसी तरीके से पीडी रेट इज हाई और एमडी, इस पीडी का मतलब समझ लो, पीडी का मतलब है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे तेजी से होता है, यानी कि जो आपका शारीरिक विकास होता है वो यहाँ पे तेजी से होता है। एमडी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आप लोगों का एक मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो एक नैतिक विकास होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे बच्चा मोरल तरीके से भी स्टेबल होने लग जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर नैतिकता आने लग जाती है, बट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन पीडी रेट यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि आपका फिजिकल रेट, फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है तेजी से। उसके बाद है इरेशनल थिंकिंग, मतलब अतार्किक सोच होगी उसकी, कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है, इरेशनल तरीके से वो बेसिकली चीजों को सोचना लगेगा, ठीक है। इंटरेक्ट विद पीपल, एंड इंटरेक्ट विद पीपल के अंदर आप इसको बोल सकते हो कि एक सोशलाइजेशन को भी बेसिकली क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसको आप सोशलाइजेशन वाला टर्म्स भी दे सकते हो कि जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अपने अंदर एक सोशल वाली क्वालिटी उसके अंदर आने लगेगी, है ना। अब आप देखते होंगे छोटे बच्चों के साथ चाहे कोई भी आ जाए दुनिया का, बस उन्हें खेलने से मतलब है, कोई भी उनको खिला ले वो सबके साथ खुश रहते हैं, उनको टॉय दे दो, उनके साथ खेल लो, उनके साथ घोड़ा घोड़ा बन जाओ, है ना, उन्हें पिद्दी में बिठा लो, सो ये क्या है, तो वो इंटरेक्ट करना लगते हैं, उनको ले जाओ, चलो बच्चा चॉकलेट लेने चल रहे हैं, बच्चा चल देगा खुश होके, फिर चाहे वो कोई भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन वाली जो एक क्वालिटी होती है वो इनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से इमोशन, संवेगात्मक चीजें उनके अंदर आने लग जाती हैं। इमोशंस में क्या क्या भाई, उसके अंदर एंगर भी होगा, जेलेसी भी होगी, इस तरह की लव भी होगा, जितने भी इमोशंस होते हैं उनके अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे उसको मान लीजिए आपने कोई टॉय नहीं दिया, उन्होंने जिद करी कि मुझे टॉय चाहिए, मैंने बोला जिद करी तो इसलिए वो स्टबबोर्न है ना, स्टबबर्न हो गए, तो अब क्या हुआ, उनको टॉय नहीं मिला तो वो रोएंगे, वो जिद करेंगे, तो उनको गुस्सा आएगा, ठीक है, तो वो एंगर, गुस्सा करेंगे, बैठ जाएंगे, तोड़ देंगे सामानों को, फोड़ देंगे। तो ये सब क्या, इनके अंदर इमोशंस आने लगे हैं। अब खुश हैं तो बहुत खुश हैं, है ना, बाबा, कोई भी अगर पापा बाहर से आए हैं, रात को पापा लेट आए हैं ऑफिस से, एकदम से चले जाते हैं, पापा पापा पापा, तो पापा आ गए, तो डैड्स, ये सब क्या है उनके अंदर, अब इमोशंस आने लगे हैं, वो चीजों को समझने लगे हैं कि एंगर क्या है, जेलेसी क्या है। जो छोटा बच्चा होता है 2 से 6 साल का, उसके अंदर जेलेसी वाली भावना भी उत्पन्न होने लग जाती है। अगर आप उस एक बच्चे के आगे किसी दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करने लगो, या उससे ज्यादा बातें करने लगो, या उसके साथ चीजें शेयर करने लगो, तो उसको जेलस होता है ना, उसको लगता है कि यार मम्मी इसको क्यों प्यार कर रही है। बच्चे शिकायत करते भी हैं इस चीज की, बच्चे बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि आप तो इनको ज्यादा प्यार करती हो, आप तो बड़ी दीदी को ज्यादा प्यार करती हो। तो ये सब क्या है, उनके अंदर इमोशंस आने लगे हैं भैया। उसके बाद है टेम्पररी फ्रेंडशिप, अस्थायी दोस्ती करते हैं वो, उनकी दोस्ती अब आपके जैसी नहीं है कि जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो अब तक चले आ रहे हैं, ना 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 ना, उनको तो बस खेलने से मतलब है, छोटा सा ग्रुप मिल गया, खेल लिए, घर आगे भूल गए कौन दोस्त कौन यार, कुछ नहीं उन्हें मतलब। उनकी फ्रेंडशिप टेम्पोररी बेस पे होती है। आपने देखा होगा बच्चों को, कहीं आप रिश्तेदारी में जाते हो छोटे बच्चों को लेके, वहां वो खेलने लगेंगे, पूरे दिन उनके साथ रहेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, उन्हें नहीं पता कौन था, उन्हें नाम तक नहीं पता होता, ठीक है। इसके बाद है इमिनेंट जस्टिस, मतलब उनको एक न्याय, जैसे उनको डांट दो तुरंत, ठीक है, तो एकदम से वो शिकायत करने जाएंगे, है ना, कि पापा मुझे इन्होंने डांटा, या मम्मी मुझे इन्होंने डांटा, आप भी इनको डांटो, या इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, आप भी इनको डांट। तो इस तरह के उनको थोड़ा सा जस्टिस चाहिए होता है एकदम से। सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज शुरुआत हो जाती है, मतलब बिगिन, शुरुआत हो जाता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड, मतलब ज्यादा नहीं होते ये चीजें, इसमें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ पे चीजें उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, और आप लोग देखेंगे कि भैया मोटर स्किल्स, गति कौशल,
मोटर स्किल उनके अंदर अब और ज्यादा क्रिएट होने लग जाती है। मोटर स्किल्स तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली स्टेजेस में भी होने लगी थी। बच्चा अपने चीजों को यूज करने लगा था इन्फेंसी स्टेज में, जब वो शैशवावस्था में होता है। यहाँ पे वो मोटर स्किल्स, गति कौशल और ज्यादा आपके डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे आता है एक्टिव मेंबर्स होते हैं अपने पीयर ग्रुप के, यानी कि अपना जो इनका समूह है उसके ये एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ये वाला टर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी अर्ली चाइल्डहुड की थी, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद हम बात करते हैं लेटर यानी उत्तरा, जो 6 से 12 वाली है। इसमें आप इसको सबसे पहले बोलते हो एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, यानी प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे बच्चा अब प्रॉपर स्कूल में एंट्री ले लेता है, अब वो पढ़ना शुरू उसका हो गया भैया। अब उस पे आएगा वजन पढ़ाई का, अब अपना धीरे धीरे पढ़ेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, जॉब की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। सो भैया अब उनकी लाइफ शुरू होगी बढ़िया वाली। चलो अब आता है गैंग एज। गैंग एज क्या है भाई? यहाँ पे तो वो प्री गैंग होती है ना, ध्यान रखना, अर्ली चाइल्डहुड प्री गैंग होती है। यहाँ पे अब वो क्या करेगा, एक अपना ग्रुप में खेलना उसको बहुत पसंद होता है। अब वो अपने ग्रुप बना लेता है। आपने देखा होगा 6 से 12 में अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैंग एज जो हो जाती है। एक जैसे बच्चे होंगे, उनका वो लीडर भी बनेगा। इस तरह की क्वालिटीज धीरे धीरे करके यहाँ से उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। क्यूरियोसिटी तो रहती ही रहती है बच्चे में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जवानी तक रहेगी। हर चीज को आप भी आज भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे हुआ, या ये ऐप आया, ये कैसे आया, ये हुआ, ये सॉफ्टवेयर, तो ये सब रहता ही है। ये और ज्यादा यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे अभी तक वो थोड़े से एक लिमिटेड चीजों पे थी, गुड्डे गुड़िया, ये वो, ये क्या, ये क्यों। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा ना मल्टी डायरेक्शनल होने लगी, और ज्यादा वो थोड़ा सा अलग अलग दिशाओं में जाने लगी कि ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड और ज्यादा बच्चा होने लगता है, ईगो सेंटर्ड होने लगता है, थोड़ी सी ईगोस्टिक भी होने लगता है, आत्म केंद्रित, अपनी चीजों पे उसका रहता है कि मतलब सब हम पे ध्यान दें, या मेरे से पूछे, या मैं हूं, इस तरह की चीजें उसमें होने लगती है। सूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता उसके अंदर आने लगती है। मतलब सूडो मैच्योरिटी होती है कि अभी वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता है ना, वो हर चीज को एक मिथ्या, जो चीजें मतलब सही भी नहीं है उसको भी वो सही मानने लगा है। तो इस तरह की चीजें उसके अंदर बेसिकली देखने के लिए मिलती है। यूनिक टाइम इसको बोला जाता है, एक अनोखा काल होता है बड़ा यहाँ पे। ठीक है, बच्चा एक अलग ही मतलब लेवल पे यहाँ पे होता है। खेलने कूदने की उम्र ही बच्चों की होती है, ग्रुप में रहने की उम्र है, बच्चा खेलेगा, इस तरह की चीजें हैं। थॉट प्रोसेस उनका अब थोड़ा लॉजिकल होने लग जाता है। पहले वो लॉजिकल नहीं था, पहले कुछ का कुछ इरेशनल था, इलॉजिकल था, अब वो थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। चैटर बॉक्स बोलते हैं, आपने गप्पी या फिर मतलब बहुत ज्यादा बातू नहीं देखा होगा ना बच्चा, इस स्टेज में बड़ा चैटर बॉक्स टाइप होता है, बस बातें उसको करनी है ना। स्कूल में गए तो अपना ग्रुप मिल गया, पूरी बातें बैठ के कर रहे हैं, जो हुआ घर में ये सब कुछ वो एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। डेट्स कॉल्ड आपका चैटर बॉक्स, इसको इसलिए बोला भी जाता है। इसी तरीके से रिजेक्ट पेरेंटल स्टैंडर्ड्स को भी इस एज में आने के बाद बच्चा अब थोड़े से अपने पेरेंट्स के स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करना भी स्टार्ट कर देता है। अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दो, अरे पापा ये ऐसे नहीं होता, अरे वो वैसे नहीं होता, अरे ये ऐसे होता। सो डेट्स वाई ये सब चीजें उसके अंदर आने लग जाती हैं। एंड मोटर डेवलपमेंट, उसके अंदर जो मोटर कौशल होते हैं वो उसके अंदर अब डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स थे लेटर वाले, चाइल्डहुड वाले। इसको एक बार आप लोग देखेंगे। अब हमारी सबसे लास्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस मींस किशोरावस्था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रीनेटल स्टेज मींस प्रसव पूर्ण अवस्था, फिर हमने पढ़ी इन्फेंसी मींस शैशवावस्था, फिर हमने पढ़ा चाइल्डहुड मींस बाल्यावस्था, और सबसे लास्ट में और सबसे मजेदार स्टेज, सबसे गोल्डन पीरियड लाइफ का, दैट इज एडोलेसेंस किशोरावस्था। ठीक है, देखो आप जब भी पैडागोजी को पढ़ोगे तो अपनी डे टू डे लाइफ से, अपनी खुद की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे, लिंक करके पढ़ोगे, तो आपको सीडीपी और पैडागोजी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर आप इससे भागोगे नहीं, बल्कि आप इससे प्यार करने लगोगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे समझाऊं कि कम चीजों में फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रैब हो जाए, है ना, आपको अच्छी से अच्छी बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए अब हम लोग एडोलेसेंस की बात करते हैं। आप खुद सोचो जब आप इस एज में थे, है ना, तो आपने क्या क्या कर्म करे हैं, है ना। कर्म इन द सेंस बहुत शैतानियां भी करी होंगी, अलग अलग तरीके के अट्रैक्शंस भी रहे होंगे, बहुत सारे आपके चेंजेस जो आए हैं बॉडी के अंदर, वो सब आपको इसी एज में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे बच्चा अपने कॉलेज लाइफ में एंट्री कर जाता है। ठीक है, सो जब मोस्टली ये होता है, अगर वैसे तो अलग अलग एजेस के हिसाब से होता है, बट हाँ 18 साल का बच्चा ग्रेजुएशन में होता है। ठीक है, सो ये सारी जो एजेस है बेसिकली ये आपकी कौन सी होती है,
एडोलेसेंस इसको बोला जाता है। इसको आप ट्रांजिशनल या फिर गोल्डन पीरियड कहते हो। लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड जो है वो एडोलेसेंस ही होता है। यहाँ पे बड़े हंसी मजाक, हर तरह के चेंजेस, हर तरह के परिवर्तन बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक अलग ही टाइप से बच्चा ग्रो कर जाता है, ठीक है। पहले छोटा बच्चा होता है, इतनी चीजें डेवलप नहीं होती, इतना समझदार नहीं होता। यहाँ पे जाके मैच्योरिटी आने लग जाती है, चीजों को समझने लग जाता है, सीबीएसई चेंजेस होने लग जाते हैं, है ना। और जैसे लाइक जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज भारी होने लगेगी, है ना, दाढ़ी मूछी आने लगेंगी, लगने लगेगा कि अरे बड़ा हो रहा है लड़का। इस तरीके से जो लड़कियां होती हैं आवाज थोड़ी सी पतली होने लग जाती है और सुंदरता निखर के आ जाती है। सो दैट्स कॉल्ड आपका ये ट्रांजिशनल एक गोल्डन पीरियड होता है। ट्रांजिशनल इसलिए बोला गया है परिवर्तन का काल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। इसी तरीके से इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब तनाव तूफान की अवस्था भी इसको बोलते हैं। तनाव तूफान क्यों भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा तनाव रहता है, अलग अलग तरह की टेंशन, दोस्तों से लड़ाई तो वो टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, ये टेंशन और भी बहुत तरह की टेंशन आप समझ सकते हो। सो ये दैट इज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मींस तनाव तूफान का एक काल होता है। और इसको बोला किसने था, इसको बेसिकली स्टैनले हॉल ने इसको बोला था कि भैया ये आपकी स्ट्रेस स्टॉर्म की एज है, ठीक है। बहुत तनाव में बच्चा यहाँ रहता है, अलग अलग तरीके के तनाव उसके दिमाग में रहते हैं, अलग अलग तरीके के तूफान उसकी लाइफ में आते हैं। इसके बाद है सीबीएसई चेंजेस, मतलब सीबीएसई में आपको बहुत बार बताया है, इसको आप सीबीएसई के टर्म से याद करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा लाइफ टाइम में टर्म रहेगा, भूलोगे नहीं। सीबीएसई चेंजेस मतलब कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, इस तरह के चेंजेस इस वाली एज में आपको तेजी के साथ आने लगते हैं। बच्चा परिपक्व होने लग जाता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आने लग जाती है, सोशली वो स्टेबल होने लगता है, इमोशनली होने लगता है, कॉग्निटिव, ठीक है, संज्ञानात्मक तरीके से होने लगता है और साथ में शारीरिक तरीके से होने लगता है। उसके बाद में देखो पुबर्टी आती है, मतलब यौवन वाला काल है, ये चेंजेस आने आपके अंदर लग जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी गर्ल्स हैं, बड़ी होंगी तो अलग टाइप की दिखने लग जाएंगी, लड़के हैं टॉल टॉल हो जाएंगे, दाढ़ी मूछें आने लग जाएंगी, ठीक है। अब वो शेविंग वाला काम लड़कों का शुरू हो जाता है, तो वो ये कहते ना अरे भैया ये तो हो गए बड़े। सो ये सब चीजें हैं। डिफिकल्टी टाइम पीरियड है, बड़ा कठिन काल भी इसको बोला जाता है, बहुत सी डिफिकल्टीज इस फेज में आती हैं, तो डिफिकल्टी रहती है इसमें, तो इसको इसलिए कठिन समय भी बोल दिया जाता है। पीडी फास्ट, पीडी का मतलब है, देखो जो जो शॉर्ट टर्म मैंने लिखी है उनको अपनी कॉपी में लॉन्ग में लिख लेना, कभी फ्यूचर में भूल जाओ तो ध्यान रहे पीडी क्या था। सो पीडी का मतलब है भैया जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन वो यहाँ पे बहुत तेजी से होता है। जो रेट होता है ना फिजिकल डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। एकदम से हाइट ग्रो पे हो जाएगी, अलग अलग एकदम से चेंजेस बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, है ना। इसी तरीके से थॉट बिकम एब्स्ट्रैक्ट, जो आपके थॉट हैं, जो आपके विचार हैं वो अमूर्त हो जाते हैं। पहले आप मूर्त तरीके से सोचते थे, मूर्त से अमूर्त हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपकी थिंकिंग होती है मेंटल कॉन्टेक्स्ट में वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, वो यहाँ पे आपकी शुरू हो जाती है। आइडियलिस्टिक, आप थोड़े आदर्शवादी होने लग जाते हो, बिहेवियर के अंदर आपके ऐसे चेंजेस आने लग जाते हैं। लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल तरीके से तार्किक शक्ति बढ़ जाती है ना, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब चीजें आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अच्छी खासी आपके अंदर आने लग जाती हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे अस्थिरता रहती है, आप स्टेबल नहीं रहोगे, है ना। कोई एक चीज है, मान लीजिए यहाँ पे कई बार आपके कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे, कुछ उनसे लड़ाई होगी, छोड़ के चले दूसरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, स्थिरता किसी चीज में नहीं रहेगी, मन में बहुत भटकाव इस स्टेज में आने लग जाते हैं, आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस होने लगते हैं, आपके व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा भटकाव आने लगता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है किसी भी चीज की, आप स्टेबल रहोगे ही नहीं स्टेज में, यहां से वहां भटकते रहोगे, चंचल तुम्हारा दिमाग रहेगा, कभी यहां तो 2 सेकंड में वहां। पढ़ाई में मन तो जैसा लगता है ठीक है, पर ठीक है पढ़ाई से ज्यादा फोन में मन लगने लगता है, तो बहुत चीजें यहाँ पे आपकी देखने के लिए मिलती हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत होने लगते हैं, पहचान का संकट बना रहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि जैसे बच्चों को लगता है कि मैं कौन हूं, या वो अपने आप को बड़ा एक सुपीरियर टाइप दिखाने की कोशिश करता है, उसको लगता है जो हूं मैं हूं, इस तरह की चीजें उसके साथ बहुत होने लगती हैं। इमोशनल चेंजेस, संवेगात्मक बदलाव उसके अंदर होने लगते हैं। कभी उसको लगेगा जब उसके अंदर ये पुबर्टी आती है ना, तो कभी उसको ना एकदम से बहुत चेंजेस होते हैं इस वाले टाइम पे, कभी उसे एकदम से गुस्सा आने लगता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइडेंटिटी, ठीक है, इमोशनल चेंजेस में कभी वो कई बार बहुत लव वाली चीजें फील करेगा, कभी उसको बड़ा गुस्सा आएगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से उसके इमोशंस चेंज होते रहेंगे। इस तरीके से परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंस
कॉन्फिडेंस इन आइडेंटिटी, पहचान तथा स्वावलंबन की चाह, उसके अंदर एक होगा कि भैया एक अपनी पहचान हो, अपनी चीजें हो, है ना, खुद को अपने आप को एक शो करना है कि हाँ मैं कुछ हूं या मैं हूं, तो एक इस तरह की चीजें होती है, स्वावलंबी हो जाता है बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड फैमिली, वो देखो अधिकतर समय आप खुद सोचो, जब आप इस एज में थे तो आप ना अधिकतर समय अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर स्पेंड करते थे। चलो भाई आज होटल चल रहा है, चलो भाई आज ये खाने चल रहा है बाहर, अरे यार सुबह से शाम कब हो रही है, मम्मी का फोन जा रहा है बेटा घर आ जाओ, अरे यार मम्मी ठीक है ना अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा है, क्या है, ओके ओके। सो ये सब चेंजेस आपको यहाँ पे, आप ज्यादा ना एक मतलब बेसिकली फ्रेंडशिप में ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो, दोस्ती यारी में आपको चीजें अच्छी लगने लगती हैं। इस एज में घर वालों से ज्यादा जो दोस्त हैं यार हैं वो सब बड़े अच्छे लगने लगते हैं, है ना। मम्मी कुछ कह रही हैं तो छोड़ो यार गलत ही कह रही हैं, उस टाइम हमें माँ गलत लगने लगती हैं। तो ये सब चेंजेस इस एज में आपको दिखते हैं। हीरो वर्शिप होती है, आदर्श मान लेते हो आप किसी न किसी को, जैसे कोई मूवी आती है तो आपको लगता है ओहो, जिसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जब तेरे नाम मूवी आई थी तो आधे से ज्यादा लोगों ने सलमान खान जी जैसे अपने बाल करा लिए थे। इसी तरीके से कोई मान लीजिए आपको पसंद है तो आप उनकी एक्टिंग करोगे, आप उनके जैसा बनना चाहोगे, एक आप किसी न किसी को आइडियल मान लेते हो, तो इसको हम हीरो वर्शिप कहते हैं। रैपिड चेंजेस, तेजी से बदलाव आते हैं हर एक चीज में। कोई भी आपका बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल, आपके कोई भी फैक्टर्स हैं, जो भी आपके मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, उनमें आपको तेजी के साथ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी बेस पर हो, मेंटली, इमोशनली, सोशली, ठीक है, आपके फिजिकली, बायोलॉजिकली वही सेम, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यौन संबंधी चीजें यहाँ पे आपकी उत्पन्न होने लग जाती हैं। आप जैसे अपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना, तो ये सब चीजें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं। लीडरशिप स्किल्स, मतलब नेतृत्व कौशल आपके अंदर आने लगता है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आने लगती है। आपको लगता है कि जैसे पूरा एक ग्रुप है उसकी लीडर मैं हूं, है ना, ऐसा होता है ना कि चलो ठीक है भैया इस ग्रुप का लीडर ये है, ये इस काम को करेंगी, तो एक वो अलग से ही एक नेतृत्व वाली जो क्वालिटीज होती है बच्चे के अंदर, वो कौशल उत्पन्न होने लग जाते हैं इस एज में, वो क्वालिटीज आने लगती है, बच्चा अपने आप को लीडर मानना शुरू कर देता है। जैसे आप जैसे आप कॉलेजेस वगैरह में जब एंट्री लेते हो तो वहां पे कोई ना कोई होता है ना कि ये हमारे कॉलेज के बॉस हैं, है ना, या इनकी चलेगी क्लास में, इनकी चलेगी, या इस तरह की जो चीजें हैं आपने देखा होगा जब लड़ाइयां होती हैं तो उनको बुला लो, है ना, ये इनको पीटेंगे, तो ये कॉलेजेस वगैरह में बहुत देखा जाता है। तो इस तरह की चीजें, लीडरशिप स्किल्स बच्चों में 10, 12 मतलब अपने इस 12 साल से लेके 18 साल वाली एज में आने लग जाती है ना। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो फिर उनके अंदर वो क्वालिटीज और डेवलप होती हैं। तो अभी तो वो कॉलेज स्कूल के बेसिस पर हैं, फिर वो भैया अलग अलग आप समझ जाओ कि भैया लीडर्स बन रहे हैं, है ना, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, एडोलेसेंस आपका एज है, बहुत ही बेहतरीन ये एज है, किशोरावस्था। सो ये था आपका टोटल स्टेजेस। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आपको सही दिख रहा होगा। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको बोला है क्लासेस तेजी के साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एग्जाम का एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है, जब भी पेपर होगा, पर हम कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस जनवरी एंड या फिर फैब के बिल्कुल स्टार्टिंग वीक तक खत्म कर दें, ठीक है, विद क्वेश्चंस। ये ऐसा हमारा पूरा टारगेट रहेगा। चाहे एक दिन में 2 क्लास आए, 3 क्लास आए, बस आप देखना जरूर, ठीक है। और बाकी सपोर्ट भी करते रहें। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी आप लोग अपनी मेहनत करो और मैं इधर आपके साथ मेहनत कर ही रही हूँ, एग्जाम तक करती रहूंगी, ठीक है। सो चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे, डिबेट्स पढ़ेंगे, टास्क पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला है थोड़ा सा मेरे साथ एक स्पेस वाला एक जो मेरे फोन में जो मेमोरी है उसका थोड़ा सा इशू काफी चल रहा है, वो 1-2 दिन में मेरा सब सॉर्ट आउट हो जाएगा सारी चीजें, तो फिर एक दिन में मैं ज्यादा चीजें आपके लिए लाऊंगी। बेशक क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट क्योंकि हमें अपना सिलेबस कवर करना है तो अभी क्लास लंबी का नहीं देखेंगे। मेन है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।